भारत को बदनाम करने वाली रिहाना को इतना नचाया कि फट गए कपड़े, हिसाब कर लिया बराबर। अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग फंक्शन ने जीत लिया देश का दिल। बेटे अनंत की स्पीच सुनकर इमोशनल हो गए मुकेश अंबानी, आंखों से गिरने लगा पानी। बहू ने भरे मंच से कह दी ऐसी बात, अंबानी की बेटी की छूट पड़ी हंसी। बारातियों के लिए बनवाया गया जामनगर में एयरपोर्ट, या सच्चाई कुछ और है। आकाश अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जामनगर एयरपोर्ट क्यों बन गया चर्चा का बाजार। G20 और दावोस के सम्मेलन में जितने मेहमान नहीं आते उससे भी ज्यादा मेहमान आए। जिस रिहाना ने कभी उड़ाया था भारत का मजाक, उसी रिहाना को अंबानी ने पैसों पर नचाया और गाना भी गवाया। दुनिया के अरबपतियों ने देखा भारत में कितना है दम, भारत के बिजनेसमैन में कितना है दम। मुकेश अंबानी ने की ऐसी तैयारी देखकर हिंदुस्तान का दिल खुश हो गया। इधर उधर की बात न करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जामनगर एयरपोर्ट इन दिनों क्यों चर्चा में बना रहा। जामनगर कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक छोटी सी जगह, लेकिन फिर भी इन दिनों चर्चा में रही। जामनगर एयरपोर्ट पर जब इतने सारे मेहमान आए तो उनकी फ्लाइट कहां खड़ी हुई? क्या जामनगर जैसी एक छोटी सी जगह पर कोई एयरपोर्ट भी है? लोगों के जहन में ये सारे सवाल थे। तो सबसे पहले जामनगर एयरपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। जामनगर में बना एयरपोर्ट अंबानी ने नहीं बनवाया, बल्कि एक डिफेंस एयरपोर्ट है। डिफेंस एयरपोर्ट का मतलब होता है सेना का एयरपोर्ट। इसे सेना ने तैयार किया है। आमतौर पर इस एयरपोर्ट से दिन भर में 6 फ्लाइट ही उतरते हैं और उड़ान भरते हैं, लेकिन 1 फरवरी को यह आंकड़ा 140 तक पहुंच गया। इनमें भी करीब 50% से अधिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। अंदाजा लगाकर देखिए, करीब 70 से ज्यादा फ्लाइट विदेशों से आई। कितने मेहमान आए होंगे? एक रिपोर्ट के अनुसार जामनगर एयरपोर्ट पर पार्किंग की कोई जगह नहीं है। तो ये जो विदेशों से फ्लाइट आई या देश के अलग अलग हिस्सों से 140 फ्लाइट्स पहुंची, इनको कहां रखा गया? एक रिपोर्ट के अनुसार जगह ना होने की वजह से सारे चार्टर प्लेन को राजकोट, पोरबंदर, अहमदाबाद और मुंबई में रखा गया। वैसे एक और बात नोटिस करने वाली है। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट दावोस और G20 में आने वाले मेहमानों की लिस्ट से भी बड़ी थी और लंबी थी। इनमें गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला, अजय पिरामल, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े नाम शामिल थे। MS धोनी से लेकर सुरेश रैना तक सब पहुंचे। अनंत अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन हर भारत के लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। कुछ लोग इस पर सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन इसे ऐसे समझिए, पॉप सिंगर रिहाना इस फंक्शन में गाने भारत आई। रिहाना कुछ साल पहले भारत को गरीब देश मानती थी और उनके कुछ ट्वीट्स ने भारत को बदनाम करने की साजिश भी की। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पॉप सिंगर रिहाना को पहले अंबानी परिवार ने 72 करोड़ रुपए देकर गाने के लिए बुलवाया, फिर 4 घंटे तक इतना गवाया और इतना नचाया कि रिहाना के बाजू के कपड़े खुद ही फट गए। कुछ लोग सवाल उठाएंगे कि रिहाना तो गाने वाली है, नाचने वाली नहीं। आपको यहां यह भी बात बता दे कि रिहाना एक पॉप सिंगर है। जब वो गाती हैं तो उसके साथ मूव्स भी करती हैं और इसे ही डांस करना कहते हैं। हालांकि हम इस दावे की पुष्टि नहीं करते कि रिहाना के कपड़े फटे या नहीं फटे, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों मैसेजेस भरे पड़े हैं। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में इतने लोग आए जितना बड़े बड़े इंटरनेशनल सम्मेलन में नहीं आए। इसे ऐसे समझिए, दुनिया की तकरीबन 40% कैपिटल रखने वाले लोग जामनगर में मौजूद थे और वो अंबानी के बेटे की शादी को एंजॉय कर रहे थे। वैसे यह दस्तूर रहा है कि मुकेश अंबानी के घर में जब भी कोई शादी होती है, पूरी दुनिया के लोगों को इनवाइट किया जाता है। दिसंबर 2018 में ही उनकी बेटी ईशा अंबानी की शादी हुई। ईशा की शादी में बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक गलियारे और खेल जगत के तमाम सितारों ने शिरकत की, लेकिन सबसे खास था अमेरिका की राजनीति में दखल रखने वाली हिलेरी क्लिंटन का आना। इसी तरह जब मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी हो रही थी, तब यह शादी मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुई। आकाश अंबानी की शादी हीरा कारोबारी रसेल मेहता की सबसे छोटी बेटी श्लोका मेहता से हुई। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी में मुंबई का अंबानी हाउस फूलों और लाइट से सजाया गया। दावा किया जाता है कि मुंबई में इससे पहले और इसके बाद आज तक कभी ऐसी कोई शादी नहीं हुई। ईशा अंबानी की शादी सुर्खियों में इसलिए आई क्योंकि इसी शादी में अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान तक खाना परोसते नजर आए थे। खैर, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।